नमस्कार दोस्तों। आज की शॉर्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट प्रीफिक्स, रूट और सफिक्सेस को। अब होता क्या है कि इंग्लिश में वोकैबुलरी सीखने का जो ईजीएस्ट मेथड होता है वो रूट वर्ड से हुआ करता है, और उसी को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मैंने इसी चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना दी है प्रीफिक्स, रूट और सफिक्सेस के नाम से। और जिस प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को वर्ड्स पावर मेड इजी करके जो बुक है, जिसके राइटर हैं नॉर्मन लेविस, आप लोगों को पता होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी अच्छी शानदार बुक है। ठीक है, उस बुक से रिलेटेड जितने भी सेशंस हैं, चाहे वो पास वीडियोस जो हम डिस्कस कर चुके हैं वो सभी, और आगे आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं रूट वर्ड को ध्यान में रखते हुए उसी पर्टिकुलर बुक से रिलेटेड जो वीडियोस रहेंगी इस प्लेलिस्ट में आप लोगों को मिलते रहा करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। डिफरेंट 5 वर्ड्स मैंने आप लोगों के सामने अवेलेबल किए हैं, ये 5 वर्ड्स आपके सामने हैं। ठीक है, उसके बाद मैंने बताया है कि इन वर्ड्स के अंदर, हर वर्ड के अंदर कौन कौन से रूट्स हैं, कौन से प्रीफिक्स है या फिर सफिक्स है या फिर रूट वर्ड है। ठीक है, और उस पर्टिकुलर वर्ड का मीनिंग क्या है वो आपके सामने मेंशन किया गया है। सबसे फर्स्ट वर्ड जो है वो है ऑर्थोडोंटिस्ट। ठीक है, अब इसके अंदर डिफरेंट जो रूट हैं वो एक वर्ड ऑर्थोज है और एक ओडोंटोज है, ये दो अलग अलग रूट्स हैं। राइट, अब एक जो आईएसटी करके एक सफिक्स हुआ करता है, और मैं आपको बता दूं जब भी किसी वर्ड के लास्ट में आईएसटी जैसे लेटर्स मिल जाते हैं तो ये हमेशा उस वर्ड को नाउन सफिक्स हुआ करता है आईएसटी, तो तुरंत ये वर्ड क्या हो जाता है, नाउन हो जाता है। आईएसटी जो वर्ड लेटर्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं, किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब यहां पे डिफरेंट जो 2 रूट हैं उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। देखो, एक रूट आपको मिली है ऑर्थोज, इसको मैं पहले के वीडियो में भी आपको बता चुका हूं, एक सेशन हमने इस पे किया था। अब ऑर्थोज जो वर्ड होता है, रूट होता है, उसका मीनिंग होता है स्ट्रेट या तो करेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट करना या फिर करेक्ट करना, सीधा करना, ठीक करना को रिप्रेजेंट करता है। और आईएसटी ये जो लेटर्स हैं ये नाउन सफिक्स है, ये पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक, तो ऑर्थोडोंटिस्ट जो है ये वो वर्ड है जो बताता है एक पर्सन के बारे में जो स्पेशलिस्ट है इन स्ट्रेटनिंग ऑफ टीथ। ठीक है, जो दांतों की स्ट्रेटनिंग में आपकी मदद करता है, हेल्प करता है, वो पर्सन ऑर्थोडोंटिस्ट कहलाता है। आप लोगों को पता होगा कि ऑर्थोडोंटिस्ट जो है जो स्ट्रेटनिंग करता है टीथ की, ब्रेसेस की हेल्प से, आपने देखा होगा ब्रेसेस लगाए जाते हैं, और भी दूसरी टेक्निक्स होती हैं जिसकी हेल्प से आपके टीथ को स्ट्रेट किया जाता है। तो ये फर्स्ट वर्ड आपका हो गया है। ठीक है, आईएसटी जब भी किसी वर्ड के लास्ट में ये लेटर्स मिल जाते हैं तो ये हमेशा नाउन सफिक्स होता है, तो ऑर्थोडोंटिस्ट भी, ये भी वर्ड आपके लिए एक नाउन है। ठीक है, फिर देखो सेकंड जो वर्ड है ये है पेरियोडोंटिस्ट। पेरियोडोंटिस्ट, अब इसके अंदर एक वर्ड और आपको मिल रहा है, रूट जो मिल रहा है वो पैरी करके वर्ड है। अब पैरी नाम का जो वर्ड होता है ये रिप्रेजेंट करता है, इसका मीनिंग होता है अराउंड, या फिर ये बताता है सराउंडिंग को बताता है। ठीक है, और जो दूसरा रूट है वो बेशक कौन है, ओडोंटोस। ठीक, अब देखो ओडोंटोस बता रहा है टूथ को, दांत को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पैरी यानी कि टूथ के जो अराउंड में जो होता है, उसके सराउंडिंग चारों तरफ जो होता है। ठीक है, और आईएसटी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो एक ये वो पर्सन हो जाता है जो टूथ के हमारे सराउंडिंग में होते हैं, गम। राइट, तो गम स्पेशलिस्ट जो होता है उसी को हम जो है पेरियोडोंटिस्ट बोलते हैं। एक डिजीज होती है पायरिया करके, राइट, तो पायरिया में क्या होता है, जो डिजीज आपकी हो जाती है वो गम्स जो हमारे हैं, मसूड़े जो हैं, उनमें डिजीज हो जाती है। तो पेरियोडोंटिस्ट क्या करता है, गम्स स्पेशलिस्ट होता है और ये गम्स का ट्रीटमेंट करता है। पैरी मीन्स जो उसके अराउंड को रिप्रेजेंट करता है, उसके सराउंडिंग को बताता है। ठीक है, अब उसके बाद अब ये भी जान लो, ये भी आपका एक नाउन है, नाउन जो है सफिक्स आपको मिला हुआ आईएसटी। ठीक है, फिर उसके बाद जो है पेरियोडोंटिक्स। अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ये जो वर्ड है आईसीएस, ठीक है, जनरली आईसी ये एक एडजेक्टिव सफिक्स होता है जो रिप्रेजेंट करता है किसको,
स्पेशलिटी को रिप्रेजेंट करता है, क्वालिटी को बताता है, ठीक है, किसी विशेषता को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और इसमें बाकी रूट वर्ड वही है, पैरी मींस सराउंडिंग्स या फिर अराउंड को बताता है, ओडोंटोस जो है वो टूथ को बता रहा है, और आईसीएस जो है ये एडजेक्टिव सफिक्स है। जब भी ये लेटर्स आईसीएस किसी भी वर्ड के लास्ट में मिल जाते हैं या फिर आईसी ये मिल जाते हैं तो तुरंत ये लेटर्स उस वर्ड को एडजेक्टिव बना देते हैं, ठीक है। तो पेरियोडोंटिक्स जो वर्ड है ये स्पेशलिटी ऑफ द गम्स है, ठीक है। गम्स से रिलेटेड जो भी बातें हैं, जो भी चीजें हैं वो पेरियोडोंटिक्स के अंदर बताई जाती हैं, ठीक है। अब जैसा हम समझते हैं कि पेरियोडोंटिस्ट जो होता है वो किसको स्टडी करता है, पेरियोडोंटिक्स को के अंदर वो स्पेशलिटी लेता है, ठीक है। तो पेरियोडोंटिक्स जो हो गया वो एक स्पेशलिटी हो जाएगी गम से रिलेटेड, राइट। फिर उसके बाद देखो एंडोडोंटिस्ट, ये जो वर्ड है एंडोन, एंडोन जो रिप्रेजेंट करता है इसका मीनिंग होता है विद इन, विद इन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर की बात बता रहा होता है, विद इन को रिप्रेजेंट करता है एंडोन। और फिर उसके बाद जो है वो है ओडोंटोस, वही टूथ, और आईएसटी ये इसको नाउन डिजाइन कर रहा है, ठीक है। तो एंडोडोंटिस्ट जो है ये वो स्पेशलिस्ट है जो इन वर्क ऑन द पल्प ऑफ टूथ। अब किसके जो है विद इन की बात हो रही है, बेशक टीथ के विद इन, ठीक है। अब टीथ के अंदर में यानी कि पल्प ऑफ द टूथ, जो टूथ की जो पल्प होती है, या फिर आप लोगों ने एक सुना होगा एक रूट कैनाल ट्रीटमेंट होता है, रूट कैनाल थेरेपी होती है। उसमें होता क्या है कि हमारा जो दांत होता है उसके अंदर इन्फेक्शन वगैरह हो जाता है, तो जो स्पेशलिस्ट होता है, ठीक है, एंडोडोंटिस्ट होता है, वो नीडल्स की मदद से जो भी इन्फेक्शन होता है उसको निकालता है और इस तरीके से ट्रीटमेंट हुआ करता है। इसी को हम रूट कैनाल थेरेपी बोलते हैं, रूट कैनाल ट्रीटमेंट बोलते हैं। तो एंडोन नाम का वर्ड जो है वो जो है विद इन को बताता है, और किसके विद इन, जो अब हमारा टूथ है उसके विद इन जो पल्प ऑफ द टूथ होता है या फिर रूट कैनाल ट्रीटमेंट से रिलेटेड इसमें बातें हुआ करती हैं। एक्सोडोंटिस्ट, ये जो वर्ड है एक्स, ठीक है, एक्स नाम का वर्ड जो है ये रिप्रेजेंट करता है आउट को, आउट करना, किसको, टीथ को, और आईएसटी जो वो काम करता है, जो स्पेशलिस्ट है उसमें, यानी कि जो स्पेशलिस्ट है इन टूथ एक्सट्रैक्शन, ठीक है, जो दांत वगैरह निकालने का जो स्पेशलिस्ट होता है उसी को हम जो है एक्सोडोंटिस्ट जो है कॉल किया करते हैं। तो आज के सेशन में यही 5 वर्ड्स आप लोगों के सामने हैं, और वर्ड पावर मेड इजी बुक से रिलेटेड जो भी डिफरेंट जो सेशंस हैं, अपकमिंग सेशंस हैं, वो इसी चैनल पे आप लोगों को प्रीफिक्स, रूट और सफिक्सेस करके जो प्लेलिस्ट बनी हुई है उसमें आपको मिलते रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।